प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही गंभीरता के साथ आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगा। मर्यादित शब्दों का प्रयोग भी करूंगा और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल भी अवश्य करूंगा, क्योंकि कुछ बातें स्पष्ट शब्दों में कभी भी नहीं कहनी चाहिए। दर्शकों, जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है और जो ग्रहों की परिस्थितियां रोज अपना नया रूप दिखा रही हैं, इसमें मुझे किसी भी तरह की अब कोई ऐसी संशय या ऐसा कोई विरोधाभास नहीं दिख रहा है जो मुझे ये कहे कि आने वाले समय के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला। कुछ बड़ा तो अवश्य होने वाला है, और क्या होगा, कैसे होगा, ये भी मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जरा हम कुछ उन संकेतों को समझते हैं जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वो हमें बार बार इशारा कर रही है। दर्शकों, 2018 के अंदर मैंने एक वीडियो के माध्यम से शनि के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और उसके बाद देखिए, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, धारा 370, ये सारे काम हुए। अब आप कहेंगे ये तो पहले हो चुके, हम सब जानते हैं। लेकिन जरा इस क्रम को सिरेवार लगा करके देखिए। पहला, कि आप अपनी विचारधाराओं को मजबूती के साथ लोगों के सामने रख रहे हैं। काम हमारे वो हो रहे हैं जो असंभव लगते थे और बहुत ही साधारण तरीके से हो रहे हैं। अब ये तो बात है हिंदुस्तान की, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है। दुनिया के हर देश के अंदर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हैं जो अब होना आरंभ हो चुके हैं और पहले से उनकी नींव रखी जा चुकी है। चाइना के अंदर अरबपतियों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। रशिया दोबारा से उसी रास्ते पर निकल पड़ा है जो पहले भी उसको बर्बाद कर चुका है। अमेरिका के अंदर कोविड के कारण से जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई, उसके कारण से महंगाई वहां पर चरम सीमा पर है। बाइडेन जैसे व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना और उनका प्रभुत्व पूरे विश्व में कम होना, चाइना के द्वारा हांगकांग पर जिस तरह का बल प्रयोग किया गया उसकी स्थिति, इजराइल की स्थिति आप लोग जानते हैं, यूक्रेन रशिया का विवाद आप लोग जानते हैं, और पिछले काफी समय से डॉलर भी एक निश्चित पॉइंट पर बना हुआ है। ऐसे में आप डॉलर के फ्लक्चुएशन को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको आराम से बात समझ आएगी कि इंडिया की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जो डॉलर को मेंटेन किए हुए है और इंडिया की करेंसी को भी मजबूती दिए हुए है। अब इन सब चीजों को जब आप घटनाक्रम को एक एक करके जोड़ के देखते हैं, और उसके साथ में आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा। कई मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर वहां की जनता को आजादी देना, महिलाओं को आजादी देना, बहुत जगहों पर बुर्का पहनने से भी उनको छूट देना, जींस पहनने की उनको आजादी देना, कई मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर मंदिर का निर्माण, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। कई राष्ट्र के अंदर, मुस्लिम राष्ट्र के अंदर, वहां पर बहुत बड़े व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में ये सारा जो बदलाव का एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, ये हमारे संसाधनों का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी विचारधारा का बदलाव है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल कुदरत ने भी प्ले किया है। आप देखिए, कोविड के कारण से हम सबकी मानसिकता कितनी बदली है। 1 साल से ज्यादा समय तक लोग अपने घरों के अंदर कैद रहे हैं, यानी घर से बाहर निकले हैं तो केवल अपने ऑफिस जाने के लिए या अपने कामकाज के लिए। धार्मिक स्थल बंद रहे हैं। आप बहुत लंबे समय तक अपने घरों में रहे हैं, तब आपको धार्मिक स्थलों पर छोड़िए अपने काम पर जाने की भी इजाजत नहीं थी।
ऐसे में आपकी सोच को एक बहुत बड़ा प्रहार उस कुदरत ने आपकी सोच पर किया है। ऐसे में ये सारा का सारा जो घटनाक्रम है, ये एक बहुत बड़े खेल की तैयारी वो कर चुका है और इसका एक व्यापक असर, व्यापक रूप हम इस 2022 के अंदर ही बनता हुआ अवश्य देखेंगे। जब इस 2022 के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस पूरे विश्व के अंदर होंगे और वो अवश्य होंगे, और ये परिवर्तन सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर होंगे। अब आप बताइए, अगर 4 जगहों पर बड़े परिवर्तन होंगे तो फिर बचता क्या है? हर राष्ट्र अपने खुद के देश को प्राथमिकता दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा विचारों का परिवर्तन है। मुस्लिम राष्ट्र में बिखराव शुरू हो रहा है, यानी किसी एक बात पर वो अब एक नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर आपने उनका बिखराव देखा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर उनका बिखराव देखा, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन तब भी वो इन सबको एक नहीं कर पाया। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्र के बीच में विचारों के आधार पर बिखराव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम राष्ट्र अब थोड़ा अपने विचारों को लिबरल करने पर विचार कर रहे हैं, यानी कि संकीर्ण मानसिकता, ये कट्टरपंथी विचारधारा से अपने आप को बाहर निकालकर राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के भले के लिए और जनता के भले के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उनका धर्म उनको इजाजत नहीं देता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो ये काम अवश्य कर रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े बड़े परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं है, और ये बड़े परिवर्तन एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जहां इस पूरे विश्व के अंदर एक धर्म, एक राष्ट्र, एक इकोनॉमी, जिस पर पूरा विश्व अपनी सहमति अवश्य देगा। यानी कि फिर आपकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं अलग अलग हों, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एक ही होंगी और जिन्हें बदला नहीं जाएगा बहुत लंबे समय तक। ऐसी रूपरेखा अवश्य तैयार हो रही है, और ये बात आपको बहुत साधारण लग रही होगी, लेकिन इनके परिणाम, उसकी गंभीरता, इसका अंदाजा आप तब लगा सकते हैं जब आप इन चीजों की गहराई को समझेंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा आरंभ में ही, मैं बहुत सांकेतिक बात कर रहा हूं, क्योंकि समय से पहले समय के राज को खोलना ये भी ज्योतिष नियमों के खिलाफ है, और खासतौर पर उन बातों को जिसमें पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा संसार, उसका बहुत बड़ा परिवर्तन छुपा हो। इसीलिए हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष की भी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको आज केवल संकेत रूप में बताया है कि बहुत बड़ा परिवर्तन 2018 से शुरू हुआ है। विचारों का परिवर्तन है, हमारी आंतरिक अवस्थाओं का परिवर्तन है, इस समाज की परंपरागत मान्यताओं में परिवर्तन का समय है, और ये परिवर्तन विश्व कल्याण के लिए है। इसीलिए इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कीजिए और राष्ट्रहित, देशहित सर्वोपरि रखिए, क्योंकि इस सब का मूल आधार यही है। व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि राष्ट्रहित आपका सर्वोपरि होना चाहिए। फिर जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, वही फिर सही रास्ते पर है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।